नमस्कार बच्चों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो के साथ कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक नई वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव पढ़ा था, और वो भी किसके लिए पढ़ा था? चालकों के लिए पढ़ा था। थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ी नई चीज़ें ज़रूर थी उसमें, तो आप बार बार वीडियो फॉलो करें, बार बार उसको देखें। एक दो बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और थोड़ी नई टॉपिक आते हैं तो थोड़ी सी हल्की सी परेशानी होती है समझने में, लेकिन एक दो बार आप देखो तैयार हो जाएगा। अभी तो अपने पास पूरा पर्याप्त समय पड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए आज हम चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार के पदार्थों की, जिनमें मैं ले लेता हूं कुचालकों की बारी। ठीक है, चालकों के लिए पढ़ लिया हमने, अब मैं किसके लिए बात कर लेता हूं? कुचालकों के लिए। तो कुचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आपको पता होगा कि चालकों के लिए ये जो प्रभाव है, चालकों के लिए जो असर है, वो थोड़ा सा सही नहीं है। ठीक है, अपनी जो हेडिंग है वो चालकों के लिए असर ये था, हमने ये पढ़ा भी था, आप लोगों को बताया भी था कि चालकों में ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, इसका अगर हम चालकता से संबंध देखें तो चालकता के लिए जाने जाते हैं, तो चालकता में कुछ न कुछ हमें नुकसान होता है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि चालकों में ताप बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब बात करता हूं कुचालकों की, लेकिन सबसे पहले कुचालक होते क्या है वो तो देख लें। ठीक है, सबसे पहली बात, वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह आसानी से नहीं होता। धारा प्रवाह आसानी से नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? वे पदार्थ जिनमें धारा प्रवाह आसानी से नहीं होता है कुचालक कहलाते हैं। नंबर 2 बात, क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें, पता आपको, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो नगण्य होती है बेटा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, यानी ये मान के चलो कि इनमें कुचालकों की बात चल रही है, कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से न के बराबर ही होते हैं, यानी नगण्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब धारा प्रवाह में योगदान मुक्त इलेक्ट्रॉन ही देते हैं, तो ये तो स्पष्ट हो चुका है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इन पदार्थों में है ही नहीं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास नहीं है तो धारा प्रवाह इनमें आसानी से नहीं होगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इनमें ताप बढ़ाने की। मतलब अपना पॉइंट ये है कि ताप बढ़ाने पर इन पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको मैं यहां बता देना चाहूंगा तीसरे पॉइंट में, क्या ये धारा प्रवाह कर रहे हैं? तो आप कहोगे कि सर नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी चालकता कम है, चालकता का मान कम है। ठीक है, चालकता का मान क्या होता है बेटा? कम होता है। क्लियर है? क्योंकि धारा प्रवाह करते हैं वही चालक होते हैं। ये तो धारा प्रवाह, तो इनमें तो कोई नाम मतलब ही नहीं है धारा प्रवाह का, इसलिए इनमें चालकता का मान कम है। चालकता का मान कम होना, इसका दूसरा मीनिंग क्या निकलता है? दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि प्रतिरोधकता का मान ज्यादा है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि एक शब्द याद रखो, चालकता का मान कम है, तो वो तो वैसे ही याद रहता है, क्योंकि कुचालक जिनकी चालकता कम होती है, परिभाषा यही है। ठीक है, कुचालक जिनकी चालकता बहुत ही कम होती है। तो प्रतिरोधकता का मान इसका उल्टा कर दो, क्योंकि प्रतिरोधकता चालकता के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो जब चालकता कम है तो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो ताप की बात करते हैं। ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ा के देखो कोई असर हो जाए क्या? ताप बढ़ाने पर क्या कुछ होगा वो चीज देखनी है।
हालांकि इसकी पूरी डिटेल जब आप लोग सेकंड फिजिक्स के 16 नंबर चैप्टर का अध्ययन करोगे, फिजिक्स सेकंड का 16वां चैप्टर है, वो चैप्टर अर्धचालकों के बारे में है उस चैप्टर में। लेकिन पहले उस चैप्टर में इन पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है ऊर्जा बैंड के आधार पर। किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड के आधार पर वर्गीकरण किया गया है इन पदार्थों में। और जब कुचालकों की बात आती है वहां पर, तो कुचालकों के लिए यह कहा जाता है कि दो प्रकार के ऊर्जा बैंड होते हैं। एक ऊर्जा बैंड निम्न स्तर का होता है, ठीक है, और एक ऊर्जा बैंड उच्च स्तर का होता है। निम्न स्तर का जो ऊर्जा बैंड होता है उसे संयोजी बैंड कहते हैं बेटा। ध्यान देना, मैं एक बार थोड़ी सी डिटेल बता देता हूं, ठीक है। निम्न स्तर का जो ऊर्जा बैंड होता है उसे संयोजी बैंड कहते हैं। बैंड मतलब क्या होता है? बैंड का मतलब होता है समूह से। तो परमाणुओं की जो ऊर्जाओं का समूह होता है उसे बैंड कहते हैं। और जिन परमाणुओं की ऊर्जा स्तर कमजोर है वो संयोजी बैंड में आएंगे, और जिन परमाणुओं की ऊर्जा स्तर जो हाई लेवल पर है उनको चालन बैंड कहेंगे। यानी चालन बैंड उच्च ऊर्जा स्तर होता है। और इनके बीच में ये जो अंतर होता है ना बेटा, इस अंतर को कहते हैं डेल ई जी। ये ऊर्जा का अंतर है, क्योंकि ये उच्च ऊर्जा स्तर होती है, ये निम्न ऊर्जा स्तर होता है, ठीक है। यहां लिख देता हूं उच्च ऊर्जा स्तर, और ये क्या है बेटा? निम्न ऊर्जा स्तर, ठीक है। और इनके बीच में ये जो अंतराल है ना, ये अंतराल ऊर्जा का अंतराल हो गया, इसलिए इसे कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का अंतराल होता है। अब इसमें और इसमें ऊर्जा का गैप है, ठीक है। अब देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कोई अधिकांश इलेक्ट्रॉन है ना, ये संयोजी बैंड में रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सहसंयोजी बंध द्वारा आपस में बंधे हुए रहते हैं, और संयोजी बैंड में ये बंध बनाए हुए रखते हैं। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को कुछ मेहनत करके, कुछ ऊर्जा देकर, कुछ एनर्जी जनरेट करके, अगर इस इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से निकाल कर अगर मैं चालन बैंड में ले जाऊं, ध्यान देना, मैं किसी इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से, जहां पर ये बंध बनाए हुए बैठे हैं, उन बंध को तोड़कर, सहसंयोजी बंध होते हैं जो संयोजी बैंड में बंधे होते हैं, उन बंधों को तोड़कर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से बंध बनाता है। अगर उन बंध को तोड़कर मैं इलेक्ट्रॉन को कुछ इतनी ऊर्जा दे दूं कि वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके यहां से जंप करता है, और ये जो गैप है, यानी ये जो वर्जित अंतराल है, इसको पार करके कहां आ जाता है? चालन बैंड में आ जाता है। अगर चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन आ गया इस प्रकार कोशिश करने से, ठीक है, ऊर्जा ग्रहण करके अगर कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आ गया, तो उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे बेटा। उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जा चुका है, अब उसको किसी की जरूरत नहीं है, अब वो फ्री हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। लास्ट वीडियो में हमने चालकों के बारे में पढ़ा था। तो चालक धारा प्रवाह क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है कि चालकों में ये जो चालन बैंड होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ रहता है। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। यानी संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन को निकालकर चालन बैंड में ले जाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है चालकों में, ठीक है। बड़े ही आराम से संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, इसलिए चालकों में धारा प्रवाह आसानी से होता है। इसकी पूरी डिटेल हम 16वें चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके पीछे रीजन ये होता है क्योंकि चालकों में ये गैप बिल्कुल ही जीरो के बराबर होता है। चालकों में ये गैप होता ही नहीं है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में जो गैप है ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो बताओ, संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आराम से घूम सकते हैं और वो धारा प्रवाह में क्या देते हैं? योगदान। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कुचालकों की। आप कह रहे हो कि कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य होते हैं, उसके पीछे कारण क्या है? कारण है ये वर्जित अंतराल। इसके पीछे कारण ये वर्जित अंतराल है क्योंकि इस अंतराल का मान बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं, कुचालकों की बात चल रही है तो ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा अंतराल है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी है।
अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से निकालकर यहां से बंद तोड़कर उस इलेक्ट्रॉन को चालन बैंड में पहुंचाना चाहते हो तो आपको बेटा बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, कुचालकों की। बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तब जाकर इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा, चालन बैंड में, और वो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा और वो इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में योगदान देगा। लेकिन कुचालकों में यह चीज आसानी से संभव नहीं होती, इसीलिए कुचालक धारा प्रवाह में योगदान नहीं देते। इसीलिए हम कहते हैं कि कुचालक है उनकी प्रतिरोधकता का मान, ये इनकी प्रतिरोधकता है। मार्ग की जो रुकावट है यही है रुकावट, ये ऊर्जा अंतराल ही इसकी रुकावट है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से आसानी से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते। उसके पीछे कारण वर्जित अंतराल का मान बहुत ज्यादा होना। ठीक है, ये मैं ऊर्जा बैंड के आधार पर इसकी व्याख्या समझा रहा हूं आपको। अब बात कर रहा हूं मैं ताप बढ़ाने पर कि सर ताप बढ़ा के देख लो कुछ फायदा हो जाए। भाई मन मानता नहीं, ताप बढ़ाओ। ताप बढ़ाने से क्या होता है आपको बताएं कि ताप जैसे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को तापीय ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगी, तापीय ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन कहां है, संयोजी बैंड में। हमने ताप बढ़ाया, कुचालकों की कोशिश करके देखें क्योंकि ताप का प्रभाव पड़ रहे हैं। ताप बढ़ाओ, ताप बढ़ाओगे तो संयोजी बैंड की इलेक्ट्रॉनों को तापीय ऊर्जा मिलेगी। जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को तापीय ऊर्जा मिलेगी, यहां पर है ये इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में बंद बना के बैठे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है इस प्रकार बंद बनाए हुए बैठे रहते हैं। ठीक है, जब इन इलेक्ट्रॉनों को तापीय ऊर्जा मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके गति करने का प्रयास करेंगे, दौड़ना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको ऊर्जा मिल गई। ऊर्जा मिलते ही तो अपने को पता है जब ऊर्जा एनर्जी अपने पास आ जाती है तो हम फुर्ती से काम करते हैं। वही काम इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन को आपने ऊर्जा दे दी तो इलेक्ट्रॉन यहां से मतलब बंद तोड़ेगा, बंद तोड़ देता है, आराम से तोड़ देता है, और बंद तोड़कर यहां से भागने का प्रयास करता है। लेकिन वो भागकर कहां जाना चाहता है, चालन बैंड में, क्योंकि हर चीज फ्री होना चाहती है। इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाना चाहता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाने के लिए उसको कहां आना पड़ेगा, चालन बैंड में। हमने उसको ऊर्जा दे दी, इलेक्ट्रॉन यहां से बंद तोड़कर चालन बैंड में जाने का प्रयास करेगा, लेकिन रास्ता बहुत बड़ा है। ये रास्ता, ये यहां से जाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को। वर्जित अंतराल बहुत ज्यादा है, वर्जित अंतराल बहुत ज्यादा है, मतलब ये रास्ता बहुत बड़ा है। ऊर्जा का ये जो रास्ता है ये बहुत बड़ा है, और इस रास्ते को इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाता। इस रास्ते को इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाता, आसानी से पार नहीं कर पाता। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं। अपने को निराशा लग रही है आज, क्योंकि निराशा आती इसलिए लग रही है क्योंकि ये गैप बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा गैप होने से ये इलेक्ट्रॉन रास्ते को पार नहीं कर पाते, इसलिए इनकी प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। लेकिन आप कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप ताप बढ़ाओ, और ज्यादा ताप बढ़ाओ, और ज्यादा ताप बढ़ाओगे तो होगा क्या कि अधिकांश इलेक्ट्रॉन तो हार जाएंगे कि यार हमसे तो नहीं, हम नहीं पहुंच पाएंगे चालन बैंड में, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन आपको पता है कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके चालन बैंड में पहुंच ही जाते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है, बहुत अधिक उच्च ताप पर, यानी ताप आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा ताप पर कुचालकों में कुछ एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके आखिरकार चालन बैंड में पहुंच ही जाते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चालन बैंड में पहुंचा दिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं तो आपको पता है कि कुचालकों में आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन नजर आने लग गए। तो मैं ये कहूंगा कि इस कंडीशन में कुचालकों में अल्प धारा बहती है, बहुत ही अल्प। ठीक है,
अल्प धारा आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब चालकता, चालकता देखो धारा आई, इसका मतलब चालकता बढ़ी है। चालकता क्या हुई है? बढ़ी है, हल्की सी चालकता बढ़ी है। पहले चालकता क्या थी? कम। अब धारा आई है, थोड़ी थोड़ी धारा आई है, इसका मतलब चालकता बढ़ी है। और जब चालकता बढ़ती है तो आपको पता है कि प्रतिरोधकता, क्या? प्रतिरोधकता घटती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ बेटा कि कुचालकों में ताप बढ़ाने पर कहीं न कहीं अपने को कुछ न कुछ फायदा होगा धारा के मामले में। यानी ये जो प्रतिरोधकता जो ज्यादा होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है? ज्यादा होती है। इस प्रतिरोधकता के मान में कुछ न कुछ क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और ये कमी कब होती है? जब आप कुचालकों का ताप बढ़ाते हो। और इस कमी के पीछे कारण मैंने आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है। समझ में आई ये चीज? तो बताओ, मैं आपसे पूछूं क्या चालकों में ताप बढ़ाने से फायदा है? तो आप कहोगे नहीं सर, चालकों में तो फायदा नहीं है, चालकों में तो नुकसान ही होता है। लेकिन कुचालकों में अगर ताप बढ़ाते हैं तो इनकी प्रतिरोधकता का मान कुछ न कुछ कम होता है। इस प्रतिरोधकता का जो असर है वो देखने के लिए एक समीकरण बताई जाती है, ताप के साथ परिवर्तन। ठीक है, कुचालकों की जो ताप में परिवर्तन है वो एक समीकरण से बताई जाती है। वो समीकरण क्या होती है बेटा? ध्यान देना, ताप के साथ जो परिवर्तन समीकरण है, परिवर्तन समीकरण, ठीक है, वो ये होती है रो टी बराबर रो जीरो, रो टी बराबर रो जीरो ई की पावर Eg अपॉन 2kT। यह समीकरण आपको याद रखनी है, इसका आपको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है। ठीक है, इसको डेल Eg लिख देता हूं मैं, ये लो, रो टी बराबर रो जीरो, ये डायरेक्ट याद रखनी है। हालांकि इसका भी प्रूफ है लेकिन अपने को नहीं करना है। रो टी बराबर रो जीरो ई की पावर डेल Eg अपॉन 2kT। जहां रो टी और रो जीरो के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूं कि T डिग्री सेल्सियस व 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता का मान है, बताया था ना मैंने। प्रारंभ में प्रतिरोधकता रो जीरो या रो नोट कह दो, और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता रो टी हो गई। डेल Eg वर्जित ऊर्जा अंतराल है, जो अभी मैंने डायग्राम में भी बना रखा है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है डेल Eg, ये है डेल Eg। ठीक है, और E एक्सपोनेंशियल आपको पता ही है, ये चरघातांकी फंक्शन होता है गणित के अंदर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और K है यहां पर वोल्ट्समान नियतांक, वोल्ट्समान नियतांक। ठीक है, इस समीकरण का प्रूफ भी है, वो अपने को नहीं करना है। और T वो ताप है जो आप बढ़ा रहे हो, परम ताप है जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, जिसको आपको बढ़ाने की बात चल रही है। अब देखो इस समीकरण का यहां पर आप सिस्टम देखना थोड़ा सा, मैं ताप बढ़ा रहा हूं, देखना बेटा थोड़ा ध्यान देना। जब ताप बढ़ेगा तो ये जो 2kT है ये इसके भाग में है। जब ताप बढ़ेगा तो ये नीचे वाला पूरा पद बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, जब ताप बढ़ेगा तो ये पूरा पद बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ी ध्यान देना बेटा, ताप T बढ़ेगा तो ये 2k तो कांस्टेंट है, तो ये पूरा पद बढ़ जाएगा। ये पूरा पद बढ़ेगा तो Eg में ज्यादा का भाग जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? Eg में किसका भाग जाएगा? ज्यादा संख्या का। और जब, क्योंकि ये नीचे संख्या ज्यादा हो गई, जब Eg में ज्यादा का भाग जाएगा तो उत्तर कम आता है। किसी में ज्यादा बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो उत्तर छोटा आता है। तो इसका मतलब E की घात कम है। E की घात क्या है? कम। अब E की घात कम है तो इसका मतलब E की घात कम है, इसका मतलब अपना उत्तर कम घात से गुणा हो रहा है। इसका मतलब रो T का मान भी कम है। बात समझ में आ रही है? E की घात छोटी है भाई, उत्तर कम आ रहा है ना, समझ रहे हो क्या मेरी बात? E की घात कम आई है, इसका मतलब क्या हुआ? E की घात कम है मतलब ये छोटा मान है, ये पूरा छोटा मान है, तो इसका गुणा होगा तो उत्तर भी कम आएगा। तो मैं ये कहूं कि प्रतिरोधकता का मान कम आ रहा है,
प्रतिरोधकता का मान क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब ई चरघातांकी है, ई क्या चीज है, चरघातांकी। तो मैं यहां पर एक नाम ऐड करूंगा कि प्रतिरोधकता घटती है, लेकिन किस रूप से, चरघातांकी रूप से, चरघातांकी रूप से प्रतिरोधकता घटती है। मैंने एक बार ये नाम लिखा नहीं था, क्योंकि पहले लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने ये समीकरण आप लोगों को प्रूफ करके बताई है। समझ में आई बात मेरी? समीकरण से मैंने ये चीज जाहिर की है कि कुचालकों में अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान चरघातांकी रूप से घटेगा। किस रूप से घटेगा, चरघातांकी रूप से। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने कुचालकों के लिए अध्ययन किया, थोड़ी ज्यादा है, लेकिन समझो इस चीज को और क्लियर करने की कोशिश करो। और आज के वीडियो में मैं इतना ही करवाऊंगा। जाते जाते हमेशा की तरह वही मेरा अनुरोध है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि प्रत्येक बच्चा इन क्लास का पूरा फायदा उठा सके। आपसे मेरा ये अनुरोध है। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। एक नए पदार्थ, चालक हो गया, कुचालक हो गया, अर्धचालकों का हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेकर इस टॉपिक को तैयार करना और इसके नोट्स बनाना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।